नमस्कार फ्रेंड्स, तेलुगु सीखने वालों को सबको आदर आह्वाने। तेलुगु सीखने में एक फर्स्ट क्लास मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो बेसिक्स तो पढ़ा दिया। तो आज सेकंड क्लास से थोड़ा वर्ब्स ले रही हूँ, क्रिया ले रही हूँ, 5-6 टोटल। ये 5 क्रिया लेके उसको कैसे यूज़ करना है ये सिखाऊंगी आपको। यूज़ करना आ गया तो इसको अलग अलग सेंटेंस बनाना आ गया तो मैक्सिमम कोई भी लैंग्वेज हो आराम से सीख सकते हैं, है ना। तो टच में रहिए। और एक बात, आप तेलुगु सीखने के लिए यही वाला प्लेलिस्ट की ज़रूरत नहीं है। स्पोकन तेलुगु इन हिंदी, इसी के अलावा स्पोकन हिंदी इन तेलुगु, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड प्लेलिस्ट में दे दूँगी और कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगी। सो वो वाला भी फॉलो आइए, समझ में आ जाती है आपको आराम से, ठीक है ना। तो वो वाला तेलुगु से हिंदी सीखने का, उसमें बहुत सारे वीडियोस है, आप आसानी से समझ सकते हैं और बोलना भी आसान हो जाएगा। आपको वो लिस्ट भी फॉलो है, क्योंकि ये वाला वीडियोस बहुत ही कम, ये तो सेकंड वीडियो है कितना बनेगा कि पता नहीं, मेरा टाइम जितना है उसके अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ, तो इसलिए वो लिंक के साथ भी टच में रहिए, ओके ना। चलिए, आप क्रिया 5 क्रिया देखेंगे आज, 5 वर्ब्स, उसको अलग अलग सेंटेंस के साथ सीखेंगे, ओके। तो पहले वर्ड है पढ़ना। पढ़ना बोले तो पता ही है, ओके। उसको तेलुगु में क्या बोलेंगे? पढ़ना बोले तो चदुवुटा, ओके। मेरा साथ साथ बोलिए, आपको प्रोनाउंसिएशन भी इजी हो जाएगा, जल्दी याद आ जाते, ओके। सो पढ़ना बोले तो चदुवुटा। हिंदी में लिखूँ या तेलुगु इंग्लिश में लिखूँ? हिंदी में लिख दूँ, ओके। चदुवुटा, चदुवुटा, ओके। समझ में आया ना। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे? पढ़ लो बोलते ना हम हिंदी में, पढ़ लो, उसको तेलुगु में क्या बोलना है? चदुवु, ओके। चदुवु मतलब पढ़ लो। चदुवु पढ़ लो। पढ़ लिया क्या बोलेंगे ना हम? पढ़ लिया क्या, उसके लिए तेलुगु में बोलेंगे चदिवावा, ओके। चदिवावा, एक क्वेश्चन मार्क है। पढ़ लिया क्या? समझ में आ रही ना। तो पढ़ लिया क्या। और कैसे यूज़ कर सकते? नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी बोलने के लिए तेलुगु में यहीं पे लिख दूँगी, बाद में रब कर दूँगी, ठीक है। पढ़ ली, नहीं पढ़ी, या पढ़ लिया बोलेंगे। पढ़ लिया के उसको तेलुगु में बोलेंगे चदिवानु, चदिवानु मतलब पढ़ लिया। पढ़ लिया। अगर नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़े, तब बोलेंगे चदवलेदु, चदवलेदु मतलब नहीं पढ़े है, नहीं पढ़े। और कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको पढ़ने के लिए? पढ़ लिया क्या, पढ़ नहीं पढ़े, पढ़ाई हो गया क्या, पढ़ाई हो गया क्या, इसको మొత్తం చదివావా, పढ़ाई हो गया क्या, చదవడం అయిపోయిందా, ఓకే. చదవడం, చదవడం అయిపోయిందా, इसको पढ़ाई हो गई क्या। ओके, చదివాను, చదవలేదు, చదవడం అయిపోయిందా, ओके। ऐसा यूज़ कर सकते। చదవడం, చదవడం मतलब पढ़ना है, ओके। ठीक से पढ़ लो, ठीक से पढ़ लो, उसे तेलुगु में बोलेंगे सरिग्गा चदुवु, सरिग्गा
చదువు मतलब ठीक से पढ़ लो। ठीक है, पढ़ना। और कुछ सेंटेंस और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं मैक्सिमम ट्राई करूँगी कि आंसर देने के लिए। ये पढ़ाई के बारे में चदवड़म। ओके, और इसके बाद देखेंगे खाना। ये मैं रब कर रही, आप पॉज करके नोट कर लिए होंगे। और नेक्स्ट खाना। खाना मतलब भोजनम बोलते हैं खाना को। ओके, खाना मतलब खाना, भोजनम। अब इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे देखेंगे। खाना खा लिया क्या, जनरली पूछते हैं ना। भोजनम చేసావా। ओके, भोजनम చేసావా। मतलब खाना खा लिया क्या। చేసావా मतलब भोजनम खाना खा लिया क्या। भोजनम చేసారా, रा मतलब बहुत सारे लोग रेस्पेक्टफुल भी बोल सकते। भोजनम చేసారా मतलब रेस्पेक्टफुली खाना खा लिए क्या, खा लिए। ओके ना। भोजनम చేసావా इज़ नॉर्मल सिंगुलर के लिए। रेस्पेक्टफुली बोलना भोजनम చేసారా, చేసారా। ठीक है ना। किसी से भी पूछना हो ये थोड़ा याद रखें, भोजनम చేసారా। अगर आपसे छोटे हो, काम करने वाले हो, बच्चे हो, भोजनम చేసావా। ओके, और इसके बाद भोजनम చేస్తావా, खाना खाएंगे क्या। किससे पूछेंगे ना, आपके घर पे आए तो खाना खाएंगे क्या बोलते ना, उसके लिए भोजनम చేస్తారా। ये भोजनम की जगह पे और कुछ भी लिख सकते हैं। पहले ये समझ लीजिए, खाना खाएंगे क्या बोलने के लिए भोजनम చేస్తారా। भोजनम చేస్తారా। ओके, अगर ये रेस्पेक्टफुली, अगर नॉर्मल बोलना हो तो भोजनम చేస్తావా, भोजनम చేస్తావా, వా చేస్తావా। ये जनरल, ये रेस्पेक्टफुली भोजनम చేస్తారా। अगर सपोज खाना खा लीजिए बोलते ना हम, खाना खा लीजिए, भोजनम చేయండి, खाना खा लीजिए, भोजनम చేయండి, भोजनम చేయండి मतलब खाना खा लीजिए। समझ में आ रही है ना, खाना खा लीजिए। और कैसे यूज़ कर सकते हैं। सपोज भोजनम చేయండి बोले हमने, उनका उसका आंसर दे दिया कि खा लिया, मैंने खा लिया, తిన్నాను, తిన్నాను मतलब खा लिया। ऐसा भी बोल सकते हैं भोजन कर लिया। भोजन बोले तो भी हमारा वही है ना, सेम, भोजन खा लिया, भोजन कर लिया बोलते ना। తిన్నాను, తిన్నాను मतलब खा लिया, भोजनम తిన్నాను, खाना खा लिया, और भोजन कर लिया, తిన్నాను। सपोज से अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए, ఇప్పుడు వద్దండి, ఇప్పుడు వద్దు बोल सकते हैं। यानी ఇప్పుడు వద్దు मतलब अभी नहीं चाहिए, ఇప్పుడు వద్దండి, వద్దండి एक अलग है, ఇప్పుడు వద్దండి ये रेस्पेक्टफुली, ఇప్పుడు వద్దండి, ఇప్పుడు వద్దండి मतलब अभी नहीं चाहिए। ठीक है ना। और दूसरी तरह से इस्तेमाल करके देखेंगे। भोजन करके जाना है, भोजन करके जाना है, भोजनम చేసి వెళ్ళాలి, भोजन करके जाइए बोलते ना हम, तो भोजन करके जाइए, भोजन करके, सॉरी हिंदी में लिख रही हूँ ना, भोजनम,
భోజనం చేసి వెళ్ళండి. భోజనం చేసి వెళ్ళండి. खाना खा के जाइए. భోజనం చేసి వెళ్ళండి. खाना खा के जाइए. ओके. क्या खा लिया बोलते ना हम. क्या खा लिया. ఏం తిన్నారు. ఏం తిన్నారు. मतलब क्या खा लिया. ओके. इसका रिलेटेड और पूछेंगे. कब खा लिया. ఎప్పుడు తిన్నారు. ఎప్పుడు తిన్నారు. ఎప్పుడు తిన్నారు मतलब कब खा लिया. कब खा लिया. ఎప్పుడు తిన్నారు. ఏం తిన్నారు मतलब क्या खा लिया. ఎప్పుడు తిన్నారు. कब खा लिया. ఏం తిన్నారు मतलब कुछ भी बोल सकते हैं. जैसे कि पराठा खा लिया या डोसा खा लिया, कुछ भी. अब अगर सपोज से डोसा खा लिया मैं बोलना चाहती हूँ उसका डोसा तिन्नानु. डोसा तिन्नानु. तिन्नानु मतलब खा लिया. ये याद रखिए. डोसा तिन्नानु. पराठा तिन्नानु. ओके. पाव भाजी तिन्नानु. ओके. और एक खा के आया हूँ बोलते हैं ना. खा के आया हूँ उसके लिए तिनी वच्चानु. तिनी वच्चानु. खा के आया हूँ तिनी वच्चानु. ओके. बस भोजन के लिए इतना बस है. अगर यहाँ भोजन है आप कुछ भी रख सकते. ब्रेकफास्ट रख सकते, नाश्ता बोल सकते हैं, है ना. नाश्ता को तेलुगु में बोलते अल्पाहारम. अल्पाहारम मतलब ब्रेकफास्ट. इसको आजकल टिफ़िन बोलते हैं, ब्रेकफास्ट बोलते हैं. अल्पाहारम जनरल यूज़ करते हैं ना. अगर प्योर तेलुगु चाहिए तो अल्पाहारम तिन्नारा मतलब ब्रेकफास्ट कर लिया क्या, नाश्ता कर लिया क्या. कि ना ये है. अगर सपोज़ लंच हो तो भी भोजनम बोलते हैं. डिनर हो तो भी तेलुगु में भोजनम ही बोलते हैं. अगर लंच हो, डिनर हो, भोजनम. ठीक है ना. तो अगर ये क्लियर हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट वाला पे जाएंगे. थर्ड वाला. थर्ड वाला देखिए. ये देखना. देखना मतलब చూడడం. 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 చూడు. इधर देखो बोलते ना. इधर इधर देखो बोलते ना. देखो मतलब చూడు. చూడు मतलब देखो. इधर देखो बोलते ना. उसके लिए इक्कड़ చూడు. इक्कड़ చూడు. इक्कड़ చూడు मतलब इधर देखो. చూసావా बोलते मतलब देख लिया क्या. देख लिया क्या ऐसा बोलने के लिए చూసావా. చూసావా मतलब देख लिया क्या. देख लिया क्या क्वेश्चन मार्क. చూసావా. ओके. और ఏం చూసావు मतलब क्या देखा है. क्या देखा है उसे पूछने के लिए ఏం చూసావు. ఏం చూసావు मतलब क्या देखा है. ये क्या देखा है. ఏం చూసావు. कब देखा है. कब देखा है उसे तेलुगु में बोलेंगे ఎప్పుడు చూసావు. ఎప్పుడు. ఎప్పుడు చూసావు.
ఎప్పుడు చూసావు मतलब कब देखा है, ఎప్పుడు मतलब कब देखा है. ఏం చూసావు मतलब क्या देखा है, क्या देखा है. समझ में आ रही ना. और देख लिया, చూసాను అయిపోయిందా, नहीं हुआ ना. तो देख लिया बोलने के लिए చూసాను हुआ, नहीं हुआ ना. देख लिया मतलब मैं देख लिया, చూసాను. చూసాను मतलब देख लिया. समझ में आ रही ना. ठीक से देख लो, ठीक से देख लो. उसे बोलेंगे तेलुगु में सरिग्गा चूडु. सरिग्गा चूडु, सरिग्गा चूडु, ठीक से देख लो. ये है देखना. और नेक्स्ट वर्ड जाएंगे. समझ में आया ना. आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते इसको. नेक्स्ट वर्ड भागना मतलब परिगెత్తడం. परिगెత్తడం, भागना. ओके. भागो बोलते ना, भागो. परिगెత్తు, परिगెత్తు मतलब भागो. ज़्यादा मत भागो, ज़्यादा मत भागो. ఎక్కువ పరిగెత్తకు, ఎక్కువ. ఎక్కువ యాయే, ఎక్కువ పరిగెత్తకు. ఎక్కువ పరిగెత్తకు, ज़्यादा मत भागो. और क्या बोल सकते भागना. भाग लिया क्या बोल सकते ना. परिगెత్తావా, परिगెత్తావా. परिगెత్తావా मतलब भाग लिया क्या. परिगెత్తావా, भाग लिया क्या. और क्या बोल सकते इसका. भागना बंद कर दो बोलेंगे ना. परिगెత్తడం ఆపు. परिगెత్తడం ఆపు. ఆపు मतलब रोक दो. ఆపు, छोड़, रुको. ఆపు मतलब रुको. परिगెత్తడం ఆపు. समझ में आए. और नेक्स्ट वाला देखेंगे ढूंढना. यहाँ तक तो ठीक है ना. ढूंढना मतलब వెతకడం. ढूंढना सर्चिंग है ना. से तेलुगु में बोलेंगे వెతకడం. వెతకడం, ढूंढना. वेतुकु बोलते ना, तो उसे बोलते हैं हिंदी में वेतुकु मतलब ढूंढो. ढूंढो उसको क्या बोलेंगे तेलुगु में. वेतुकु. वेतुकु मतलब ढूंढो. ढूंढ लिया क्या, ढूंढ लिया क्या. उसे बोलेंगे వెతికావా, వెతికావా. ढूंढ लिया क्या. क्या ढूंढना है, क्या ढूंढना है. से बोलेंगे तेलुगु में ఏం వెతకాలి. ఏం వెతకాలి. क्या ढूंढना है, ఏం వెతకాలి. ఏం मतलब क्या, వెతకాలి ढूंढना है, क्या ढूंढना है. ठीक से ढूंढो, ठीक से ढूंढो. సరిగ్గా వెతుకు. సరిగ్గా వెతుకు. ये है వెతకడం मतलब ढूंढना है बस. ओके.
सो आज 5 सीख लिया, 5 को अलग अलग सेंटेंस कैसे पढ़ाना है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए। मैं सोच रही कोई ऐसा पढ़ा है तो आपको तेलुगु आराम से आ जाते, क्योंकि एक वर्ब, एक क्रिया लेके उसको अलग अलग फॉर्म में कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, वो सीख लिया तो आपको तेलुगु सीखना आसान हो जाएगी। और अगली क्लास में और 5 क्रिया ले लेंगे, थोड़ा सा 100 या 120 ले लियो तो क्रिया आपको तेलुगु आ जाते आराम से, बोलना सीख लेंगे। ठीक है ना? क्लास अच्छा है, समझ में आ रहा? जिसको तेलुगु सीखना है वो लोगों को ज़रूर फॉरवर्ड करिए। अगर आप लोगों का देखना, आपका इंटरेस्ट हो, ज़्यादा लोग फॉलो हो तो मैं ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगी बेस्ड ऑन दी व्यूअरशिप, दैट्स ऑल। सो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। बाय द वे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में जो भी लिंक्स दिया है लर्निंग हिंदी फ्रॉम तेलुगु, ये लिंक्स भी फॉलो हो जाइए, आपको जल्दी आ जाते हैं आराम से। ठीक है ना? सो प्रैक्टिस करते रहिए, टच में रहिए। गुड लक।